साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि हम HTML के साथ साथ CSS शुरू कर रहे हैं, तो आज हम CSS से आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि CSS होता क्या है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सी। यहाँ पे देखिए, हम HTML को बगैर CSS के चला सकते हैं, लेकिन CSS को बिना HTML के हम रन नहीं कर सकते। तो CSS को यूज करने के लिए HTML जरूरी होता है, इसलिए हमने पहले आपको HTML करवाया था। लेकिन अभी HTML कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी सारी टैग्स नहीं हुई है, तो हम धीरे धीरे HTML भी साथ साथ आपको क्लियर करवाएंगे और CSS भी कराएंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है CS के लिए कि व्हाट इज CSS। CSS क्या है? ठीक है, CSS इज ए मार्कअप लैंग्वेज used to create style and customize HTML elements available in web page। यानी कि हम अपने वेब पेज पे जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, एक अच्छी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। हम CSS को क्यों यूज करें? Why to use CSS? By using CSS we can create more effective, attractive and customized web page in less time or code। CSS का यूज करके हम अपने पेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अफेक्टिव और क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल कम समय में और कम से कम कोड का यूज करके। तो इसलिए हम CSS का यूज करते हैं। हाउ टू यूज CSS? सिंपल सा है, यू विल रिक्वायर्ड ए वेब पेज विद HTML स्ट्रक्चर, ए टेक्स्ट एडिटर एंड ए ब्राउजर इंस्टॉल इन योर सिस्टम। भाई सिंपल सा है, इसके लिए आपको एक HTML वेब ब्राउजर की ज़रूरत है, एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है और एक ब्राउजर की ज़रूरत है, जिनका यूज़ करके ये आपके सिस्टम होने चाहिए, जिनका यूज़ करके आप CSS को आसानी से यूज़ कर पाएंगे HTML स्ट्रक्चर के साथ। बेनिफिट ऑफ CSS, इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा टाइम सेविंग, कि भाई टाइम हम इसमें बचा सकते हैं। हम कम कोड लिखेंगे, छोटे कोड में ही ज़्यादा काम हो सकता है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। हमको सभी टैग्स लगानी नहीं पड़ेंगी HTML की, उनके एट्रीब्यूट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हमारा टाइम सेव होगा। दूसरा बेनिफिट आता है इसका लेस पेज साइज, कि जो हमारा पेज साइज है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर कम कोड लिखे जाएंगे तो पेज का साइज कम हो जाएगा, जिससे हमारी वेबसाइट जब रन करेंगे तो उसको लोड होने में कम समय लगेगा, वो फटाक से लोड हो जाएगी। क्योंकि वेब पेज जो लोड है उसका वजन वेबसाइट का हल्का रहेगा तो जल्दी ओपन होगी, वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा कोड रहेंगे तो लो होगी। तो हमारा एक बेनिफिट इसमें ये हो गया कि हमारा पेज साइज है वो कम हो सकता है, क्रिएटिव लुक दे सकते हैं, अच्छा डिजाइन बनाएंगे, अच्छी लुक हम यहाँ से बेटर लुक CSS की मदद से अपनी वेबसाइट की बना सकते हैं। जैसा अच्छा हम डिजाइन बनाते हैं वैसी वेबसाइट बना सकते हैं। इफेक्टिव परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने बताया, हमारे पेज का साइज कम होगा, हमको कम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, उसके अंदर कम टैग्स लगानी पड़ेंगी, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बेटर निकलेगा, हमारी वेबसाइट उतनी फास्ट चलेगी, तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एक कारण होता है इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, ये एकदम आसान होती है पढ़ने में। जैसे HTML टैग्स हैं, इसी प्रकार इसके भी टैग्स बिल्कुल आसान है, हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। मैंने एक वेब पेज तैयार किया है छोटा सा CSS का यूज करके, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। पहले ये एक सिंपल सी वेबसाइट का डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, जहाँ पे मेरे कुछ होम पेज है, कोर्स है, देख रहे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वही टैब हाईलाइट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटो लगाए हैं, एक छोटा सा डिज़ाइन किया है मैंने। अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ HTML का। देखिए सिर्फ ये कोड है, यहाँ पे देख लिया, थोड़ा सा छोटा सा कोड है, बाकी सारी डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे CSS के थ्रू करी है। मैंने एक ये लिंक लगाया है फाइल का, CSS की फाइल का, जो मैंने एक्सटर्नल CSS फाइल तैयार करी थी, सिर्फ इस लिंक की बदौलत ये सारी डिज़ाइनिंग हो रही है। अगर मैं इस लिंक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, सेव करेंगे और इस पेज को वापस हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये HTML टैग्स रह गई हमारी खाली और ये तितर बितर दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक CSS की मदद से मैं यहाँ पे वापस CSS लगा लेता हूँ, सेव करता हूँ फिर से मैं इसको, और यहाँ पे आके हम करेंगे इसको रिफ्रेश, तो ये अब अच्छी सी वेबसाइट नज़र आ रही है। एक छोटा सा कोड मैंने तैयार किया है। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस प्रकार हम कौन सी टैग CSS की किस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा हम CSS को 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो इनलाइन CSS,
यानी कि टैग के अंदर CSS लगाना, एक होता है इंटरनल CSS, पेज के अंदर CSS लगाना, और एक होता है एक्सटर्नल CSS कि हमने एक एक्स्ट्रा CSS की फाइल तैयार कर लेनी है, यानी बना सकते हैं और बाद में उसे अपने वेब पेज में लिंक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे CSS के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।